ने जहाँ इनके प्रत्याशी गांव में इनके एक मंत्री का नकवा काट लिया, यहाँ पर खलीलाबाद में संजय निषाद का नाक काट लिया पब्लिक ने। अब उनको सुपनखा बना दिया। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इस बार देश को दलित पीएम मिलेगा। दरअसल बीजेपी वालों को हारने का गम नहीं है, हारने के बाद जो बम्मू आएगा ना, डर बताइए कि पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल है। 77 से विकराल माहौल बन गया है। शायद इमरजेंसी आपको याद नहीं हो। काम है बयान देना। क्या वो जो है क्या नाम है बिल्किस बानो नहीं थी क्या देश की बेटी, उसका मंगलसूत्र का क्या हुआ बताएं उसके बारे में। कितनी जो है महिलाओं को मेरे बुंदेलखंड में आए दिन आत्महत्या कर रही हैं, गोली मार दी जाती है, रेप करके मार दिया जाता है। वो क्या है, कितने आर्मी वाले हमारे जो है भाई देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं। इन्होंने 44 जवानों को मरवा दिया, उनका मंगलसूत्र क्या हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके का माहौल पहले चरण के मतदान के बाद में ये जो 25 तारीख को जो मतदान होना है, 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को माफ़ कीजिएगा, तो इसका जो एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है चारों तरफ मंगलसूत्र बनाम इंडिया। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन खराब हो गया है और ये बहकी बाकी बातें कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी वालों को हारने का गम नहीं है, हारने के बाद जो बम्मू आएगा ना, डर उसका है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जेल भी जा सकते हैं। आज चुनाव आयोग ने नोटिस भी इनको दिया है। जलील होने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव अग्रवाल जलील हुए हैं, पूरा थू हुई है। और देखिए, प्रधानमंत्री अनाप शनाप बकते रहते हैं। 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, फिजिशियन बछड़ा और तमाम तरह की। अच्छा, आप जो है बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी वो डर गए हैं। डरने से पहले तो उनका जीत हो गई। अब सूरत जाइए, गुजरात जाइए, वहाँ पे देखिए सभी लोगों ने अपना नामांकन वापस कर लिया। आपको पता है कि ये जेल भेजा जा रहा है, यहाँ का जो पीठासीन अधिकारी था चंडीगढ़ वाला, उसी तरीके से डीएम भी जाएगा जेल। वहाँ की पुलिस, वहाँ की क्राइम ब्रांच डरवा धमका करके, पैसा दे करके लोगों को निर्विरोध अपने लोगों को जितवा रही है। उनका जो प्रत्याशी है उसका कितना विरोध है, मैं आपको लगा रहा हूँ। अभी एक तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, गांधीनगर का प्रत्याशी है जिसे अमित शाह के गुंडे ढूंढ रहे हैं, जान की गुहार लगा रहा है, पर्चा भरा। जनता देश की इनके खिलाफ है, श्रमिक खिलाफ है, किसान खिलाफ है, महिलाएं खिलाफ है, बेरोजगार नौजवान खिलाफ है और छोटे मोटे जो है मझोले व्यापारी वर्ग है खिलाफ है। तो आप मुझे बता दीजिए कि ये किस तरह से इनके ऊपर विश्वास करें। अच्छा, आप करें सारे लोग खिलाफ हैं और इनका नारा है अब की बार 400 पार। फिर जानते हैं पेट्रोल का दाम 400 हो जाएगा, उसके बाद जो है गैस सिलेंडर आता है ना 1200 रुपये का, 14 किलो का, तो वो जो है 4 टुकड़ों में होगा। अरे भाई, आरोप तो वो लगा रहे हैं कि आप लोग जो है जो विरासत की रखी हुई चीजें हैं उसको आप लेके किसी खास मिनोरिटी वाले लोगों को दे देंगे, ऐसा आरोप है बीजेपी का। बीजेपी का आरोप है। ये बताइए कि उन्होंने अपने पत्नी का जो है मंगलसूत्र का वो रखा है, मान रखा, जो मणिपुर की बेटियों का मान रखा, हाथरस की बेटी का मान रखा। ये जो पहलवान बेटियां थी, धरना प्रदर्शन की थी, जो गोल्ड मेडल जीत करके लाई थी, भारत के तिरंगे का जो है सर ऊंचा किया था विदेशों में, इन्होंने रखा। तो आप बताइए, ये इनके कुकर्म है। देखिए, मोदी जी के परिवार के लोग जानते हैं कौन है? मोदी जी के आध्यात्मिक गुरु, जिनके साथी पौवा बेचते थे बाड़नगर में। इनके आध्यात्मिक गुरु तीर्थ यात्रा पे है। कौन से जेल में तीर्थ यात्रा पे हैं आसाराम जी, मैं जानता नहीं। किस रूप में गए, बलात्कार के आरोप में गए। इनके एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिल रहा, इनका एमपी था बृजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप। इनके एक कुलदीप सेंगर हैं, इन्हीं के पार्टी के विधायक हैं, जेल में है। इनके चिन्मयानंद है, गृह मंत्री रहे अटल जी की सरकार में, गृह राज्य मंत्री। तो ये तमाम रेपिस्टों का इनका परिवार है, भ्रष्टाचारियों का परिवार है। जिस तरीके से मंगलसूत्र पे विवाद चला है और हाल ही में हमने देखा है कि तमाम बीजेपी महिला विंग के जो लोग हैं वो कांग्रेस के कार्यालय पर आकर के उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने बोला कि हम लोगों का हम कह रहे कहाँ लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम मंगलसूत्र छीन, तो कहाँ किस मैनिफेस्टो में लिखा है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है।
कहाँ लिखा है? आप भी पत्रकार बंधु, आप बताइए, अगर आपने पढ़ा, हमने तो नहीं पढ़ा है। भाई भाजपा वालों का चश्मा अलग है, उनकी आंखें अलग है, तो उनको दिखाई देता होगा, लेकिन जो देश के देशभक्त है, जो राष्ट्रभक्त है, उन्होंने तो नहीं पढ़ा है। इनका उल जलूल इनका काम है बयान देना। क्या वो जो है क्या नाम है बिल्किस बानो नहीं थी क्या देश की बेटी? उसका मंगलसूत्र का क्या हुआ? बताएं उसके बारे में। कितनी जो है महिलाओं को मेरे बुंदेलखंड में आए दिन आत्महत्या कर रही हैं, गोली मार दी जाती है, रेप करके मार दिया जाता है, वो क्या है? कितने आर्मी वाले हमारे जो है भाई देश की सैनिक शहीद हो रहे हैं, इन्होंने 44 जवानों को मरवा दिया, उनका मंगलसूत्र क्या हुआ? बताइए ना मोदी जी, बताएं। तो कह रहे हैं कि भाई वो अत्याधुनिक हथियार वो प्रोवाइड कर दिए हैं, अब तो देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में आ गया है। तो भैया आप ही बताइए, 44 जवान कैसे शहीद हो गए हमारे? है अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने नाम बदल दिया, कैसे बदल दिया? छोटा सा नेपाल देश आग दिखा रहा है आपको, क्या है ये? अच्छा चतुर्वेदी जी, आप बताइए, जिस तरीके से पूरा माहौल बन गया है, अब क्या लगता है आपको कि ये दूसरे चरण का जो चुनाव है 26 अप्रैल का, क्या इसी के ऊपर इर्द गिर्द घूमेगा क्या? देखिए 26 अप्रैल के चुनाव के बाद, शाम के बाद दूसरे दिन ही कहीं सभा होंगे, जो करने जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो और कांपने लगेंगे, पगलाएंगे। आखिरी में आते आते चौथे राउंड के बाद ये रुदाली हो जाएंगे। रुदाली जानते हैं? राजा बाबू जब रुदाली हो जाएंगे तो मंचों से रोना गाना शुरू कर देंगे, और उसके बाद जो छठवां 7वां राउंड समाप्त होगा तो ये मौन व्रत धारण कर लेंगे, बोलबे नहीं करेंगे। उसके बाद की कहानी तो समझ में आ रहा है कि इनके करप्शन की इंक्वायरी होगी, ये जाएंगे जेल। लेकिन जिस तरीके से वोटरों का रुझान है, उनमें किसी प्रकार का उत्साह नहीं दिख रहा है। जो वोटर वोट डालने भी जा रहे हैं, पहले तो जा नहीं रहे हैं वोट डालने के लिए, और जो जा भी रहे हैं उनकी तरफ कोई उत्साह नहीं है। जो भाजपा माइंडेड थे वो साइलेंट हो जा रहे हैं, वोटों में नहीं डालने जा रहे हैं। यही है कि इनका वोट नहीं पोल हो रहा, और जो इंडिया गठबंधन को लाइक कर रहे हैं, कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, देश के विकास में बेरोजगार नौजवान ही लाया था इनको 2 करोड़ नौकरी के लालच में, 15 लाख के लालच में, वो जो है एकदम इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। तमाम टीवी चैनलों पर जो डिबेट हो रहे हैं और जो बातचीत टाइम पे देखेंगे, उनका यही कहना है कि जो साइलेंट वोटर हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के काम से बड़े खुश हैं और वो साइलेंटली अपना वोट कर रहे हैं। आखिर वोट परसेंटेज कम क्यों हो रहा? इन्हीं के लोगों का है ना, और दूसरे का है नहीं। जमीन में सर्वे आप करा छोटे लेना। छोटे मझोले व्यापारी हैं, आप चले जाइए चाबड़ी बाजार या दिल्ली के किसी भी जाइए, गालियाँ दे रहे हैं लोग, महिलाएं गालियाँ दे रही हैं, बेरोजगार नौजवान आए दिन प्रोटेस्ट कर रहा है। ये जो जाटलैंड का इलाका है, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, और ये मथुरा तक, इनके खिलाफ खड़ा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि बताइए कितना वोट तो इनके मंत्री, इनके जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, इनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। गिरिराज सिंह का जो है मार के गाड़ी उड़ी सब तोड़ दिए बिहार में। भाजपा तो ही तोड़े हैं। आप बताइए कि पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल है, 77 से विकराल माहौल बन गया है। शायद इमरजेंसी आपको याद नहीं होगी, तो 77 में जिस तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ देश की जनता तैयार हो गई थी, उससे भयंकर रूप में नरेंद्र मोदी के पतन, अंतिम संस्कार के लिए देश की जनता खड़ी हो गई। लेकिन कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही, ऐसा नारा दे रहे हैं। देने दीजिए बस, बाकी कुछ नहीं कि अंधभक्तों में मायूसी न छावे, अंधभक्त टाइट रहें बस। अच्छा, ये बहुत ही आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप जिस प्रदेश से आते हैं, उस प्रदेश से नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ते हैं, तो इस बार दुकान साफ हो जाएगी, बिस्तरा गोल हो जाएगा। जो जीतने का प्रयास लगा रहे हैं, ये जीतेंगे नहीं ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैडम कि प्रबुद्ध लोगों का साथ जो है उनके साथ में है, एनडीए के साथ। देखिए कोई नहीं कह रहा है, ये गोदी मीडिया चिल्ला रही है। रही जो मंगलसूत्र की बात, रवि किशन जी की जो एक पत्नी सामने आई है, उसके मंगलसूत्र का क्या है बताएं ना रवि किशन जी। पहले तो बोले कि हमारा तो कोई संबंध नहीं, जब उन्होंने सारी फोटो वायरल कर दिया तो बताइए ना कौन गारंटी लेगा? अरे वो तो अभिनेता है, कुछ ले मतलब अभिनेता है तो कुछ भी करेंगे, तो शादी या बलात्कार करने का लाइसेंस उनको मिला हुआ है। अभिनेता कुछ भी करेंगे। तो अभी चुनाव क्यों लड़ रहे? जाके वही नाचिए स्टेजों पर, क्यों चुनाव लड़ रहे? पार्लियामेंट क्यों जा रहे हैं आप लोग? बताइए ना। मतलब जो भ्रष्टाचार, जो आपने काला धन कमाए, चुना है, मंडेट कहाँ चुना है? अरे पब्लिक ने नहीं चुना। अभी इस बार ठिकाना पता चल जाएगा गोरखपुर से। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो 80-80 का चिल्ला रहे थे, ये 25-30 के चक्कर में फंसे हुए। क्या बात कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। जाए वोट लेने, जाए इनके प्रत्याशी गांव में,
इनके एक मंत्री का नकवा काट लिया यहाँ पर खलीलाबाद में, संजय निषाद का नाक काट लिया पब्लिक ने, अब उनको सुपनखा बना दिया। लेकिन आपकी पार्टी क्यों छोड़ छोड़ के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, ये भी तो समझिए भाई। यहाँ हर देखिए हमारे वहाँ भाजपा भी तो जा रहे हैं, ये जो भाजपाई स्लीपर सेल वाले हैं वही जा रहे हैं, भाजपा के स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहे हैं तो भाग रहे हैं। अब उनको दिखाई दे रहा है कि हमारी पोल पट्टी खुल गई, हम जूते खाएंगे, तो अपने घर वापस चले जा रहे हैं। अनुमान क्या लगता है 2024 का अनुमान क्या होगा? देखिए अनुमान ये है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देश के नौजवान, किसान, महिलाएं, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगा, एनडीए को कुर्सी से भगाएगा। क्योंकि देश बस वही है जो इन्होंने कहा, वही सत्य है, यही कट सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इस बार देश को दलित पीएम मिलेगा, वो भी माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में।